इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। एक साथ उठा स्वास्थ्य और संस्कार का संकल्प। 700 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार। इमरजेंसी में पदस्थ डॉक्टरों की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, कलेक्टर बोले। हर गरीब को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम, जी राम जी, बंटी विवेक साहू। एसकेएमजी गुटेगांव बनी कबड्डी चैंपियन। और चाइनीज मांझा बना जानलेवा, सख्त प्रतिबंध की उठी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर सोमवार को जिले भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन एमएलबी स्कूल में किया गया। कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न स्कूलों के 700 से अधिक विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। आकाशवाणी द्वारा किए गए कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद जी की वाणी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश के बाद सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम संचालित किया गया। इसके पश्चात कलेक्टर हरिंद्र नारायण, महापौर विक्रम हके, जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उन्हें सदैव लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 4 विषयों पर हमेशा जोर दिया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वासी बनो, निडर बनो। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा अच्छे से करनी चाहिए और समग्र शिक्षा के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे लोकप्रिय महापौर विक्रम हाके जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं विजय पांडे जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं का व्यापक मूल्यांकन किया। बैठक में उन्होंने रात्रिकालीन ड्यूटी और ऑन कॉल डॉक्टरों की व्यवस्था की सख्त समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आपातकालीन मरीजों को तुरंत उपचार मिलना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि ऑन कॉल ड्यूटी के दौरान लापरवाही गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी और इसके लिए सख्त कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त की और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। सोमवार को भोपाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सांसद बंटी विवेक साहू ने विकसित भारत जी राम जी बिल को गरीबों के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून गरीब, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। सांसद साहू ने बताया कि यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने इसे महात्मा गांधी की भावनाओं और राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित बताया। जन जागरण मंच द्वारा स्वर्गीय श्री जयचंद जैन जी की स्मृति में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय पोला ग्राउंड में किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में एसकेएमजी गुटेगांव ने एंडी स्पोर्ट्स राजस्थान को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। विजेता टीम को आयोजन समिति व अतिथियों द्वारा 1 लाख रुपए की नकद राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उप विजेता टीम को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। आगे मारेगा। शहर में चाइनीज मांझे के कारण लगातार हादसे सामने आ रहे हैं, जिससे आमजन की जान खतरे में है और गर्दन कटने जैसी गंभीर घटनाएं हो रही हैं। यह बच्चों व राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। समाज सेवियों ने इसे बेचने वाले थोक व खुदरा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और केवल चेतावनी नहीं बल्कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता जताई है। पंछियों को और लोगों को नुकसान हो रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है पुनः कि ना मच्छे बेचें, चाइनीज मंझे बेचें और ना ही खरीदें। सभी आम जनताओं से निवेदन है मेरा और सभी लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार का ये चाइनीज मंजा अभी वर्तमान में चल रहा है, इससे जनता को बहुत ज्यादा नुकसान है और इवन यहाँ तक कि जनता जो है इनकी गर्दन तक कट जा रही है और जान भी चली जा रही है।
तो मेरा सभी आम जनता से निवेदन है कि इस प्रकार के मंजस को ना खरीदे और इससे बचे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत देहात पुलिस द्वारा परासिया रोड पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी देहात निरीक्षक GS राजपूत स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर वाहन चेकिंग कराते नजर आए। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं हेलमेट पहनकर यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषाव यादव ने सोमवार को छिंदवाड़ा नगर के चंदनगांव में राम मंदिर मंडल और गुलाबरा मंडल में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में VBG रामजी अधिनियम को मिली स्वीकृति श्रमिक कल्याण और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। शेषाव यादव ने बताया कि योजना में पंचायतों की भूमिका को मजबूत करते हुए किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण श्रमिकों को समय पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। PG डिप्लोमा इन योग की छात्राओं के नेतृत्व में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके पश्चात प्राचार्य डॉक्टर अनीता कौशल, स्टाफ और छात्राओं ने रन फॉर स्वदेशी रैली निकालकर स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्मारक समिति द्वारा स्वामी विवेकानंद उद्यान 4 फाटक में सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशाल नेत्र शिविर का आयोजन शंकराचार्य नेत्रालय के सहयोग से किया गया, जिसमें 1227 लोगों का पंजीकरण हुआ और 120 रोगियों को मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन हेतु चिन्हित किया गया। 625 मरीजों को निःशुल्क पावर चश्मा वितरण के लिए चयनित किया गया, जो 18 जनवरी को विकसित किया जाएगा। सभी का माता की, स्वामी विवेकानंद की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। आज उनकी जन्म जयंती 163वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए और निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी ने सभी विषयों में अपने वक्तव्य दिए, चाहे शिकागो में 1893 में की बात हो या हमारे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा जो विचार दिए, उनका विशेष फोकस रहा है, उनका विशेष महत्व रहा है। इस नेत्र शिविर में हमारे छिंदवाड़ा के जितने भी ऐसे नेत्र रोगी हैं जो मोतियाबिंद से परेशान हैं, जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, उनके लिए हमने विशेष व्यवस्था यहाँ पर किए हैं। इसमें शंकराचार्य नेत्रालय ज्योतेश्वर से टीम हमारे पास आई है, उनके माध्यम से निःशुल्क मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर ज्योतेश्वर नेत्रालय लेकर जाएंगे, वहाँ उनका ऑपरेशन करके वापस यहाँ पर छोड़ेंगे। साथ ही अन्य सहयोगी संस्थान द्वारा निःशुल्क पावर जो है आंखों का जांच होगा और निःशुल्क पावर के चश्मे हम यहां से नेत्र रोगियों को बनाकर देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि यातायात थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों, नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। ABVP जिला संयोजक पीयूष श्रीवास ने छात्रों को समस्याओं के प्रति जागरूक होकर संगठित संघर्ष और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। अरे पंग के आनंद के जय विवेकानंद की, अरे पंग के आनंद के जय विवेकानंद की।
इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे मैच में VTCA नागपुर ने MCA सफारी सिवनी को 2 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए MC सफारी सिवनी ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए VTCA नागपुर ने 19.1 ओवर में 8 विकेट खोकर जीत दर्ज की। दिनेश ने नाबाद 72 रन बनाए। लगभग अपने प्रत्येक शॉट में कलाइयां घुमाई है सार्थक ने और कलाइयों का एक बार फिर से इस्तेमाल किया। एक बार फिर से सिंगल प्राप्त करेंगे सार्थक और इस सिंगल के चलते ये ओवर होगा समाप्त। 15 ओवर के बाद 125। हमारा मुकाबला MCA सफारी सिवनी वर्सेस VTCA के मध्य ये हमारा मुकाबला चल रहा है। ये हमारे आयोजन का 15वां साल है, जिसमें कि पहला इनाम हमारा 1,75,000, द्वितीय पुरस्कार 85,000 रुपये और अन्य पुरस्कार रखे गए हैं। इस प्रतियोगिता में टोटल 12 टीमें ली गई हैं, जो कि सभी मैचेस लीग पद्धति से खेले जा रहे हैं, जिसमें कि नागपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी बड़ी बड़ी टीमों में बहुत सारे आपको रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली और IPL के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। और शहर की जनता से मेरा सभी खेल प्रेमियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर खेल का लुत्फ उठाएं। नगर निगम छिंदवाड़ा को मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान राशि में लगातार हो रही कटौती को लेकर महापौर विक्रम महके ने नगरीय प्रशासन आयुक्त भोपाल को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि अनुदान में भारी कमी के कारण कर्मचारियों के वेतन भुगतान में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। महापौर ने उल्लेख किया है कि पिछले 3 माह में प्राप्त राशि अत्यंत कम रही, जबकि निगम का मासिक वेतन व्यय लगभग 3.5 करोड़ रुपए है। वेतन भुगतान न होने की स्थिति में कर्मचारियों के आंदोलन की आशंका भी जताई गई है। उन्होंने अनुदान कटौती कम कर समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।